बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-एराफ की आयत नंबर 130 से स्टार्ट करूँगी। लास्ट टाइम मैंने किया था 129 तक। वो एक्चुअली मेरे मुंह में ना वो अल्सर से हो गए थे, जिसकी वजह से ना मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी। इंशाल्लाह आज मैं हाजिर हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔना बिस्सिनीना व नक़्सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यतय्यरु बिमूसा व मन मअह अला अला इन्नमा ताइरुहुम इनदल्लाहि वलकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और बेशक हमने पकड़ लिया फिरौनियों को कहत साली और फलों की पैदावार में कमी से, ताकि वो नसीहत कबूल करें। तो जब आता इन पर खुशहाली का दौर तो कहते कि हम तो मुस्तहिक हैं इसके, और अगर पहुंचती इन्हें कोई तकलीफ तो बदहाली पकड़ते हुए मूसा और आपके साथियों से करते थे बदहाली। खबरदार, इनकी बदहाली तो मफाकाते अमल के कानून के मुताबिक अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन बेशक आयात से सारा कुछ क्लियर है कि इन लोगों ने जब इस तरह के इनको कोई आजमाइश वगैरह पहुंचती तो कहते थे कि हमारे बाप दादाओं के साथ भी ये कुछ होता है। और जब कभी इनको खुशहाली पहुंचती थी तो ये नहीं कहते थे कि ये अल्लाह का रसूल अलग तरह के वाज़ह बयानात लेके आया है, दलीलें लेके आया है, मुजज़ात लेके आया है, उस पर ईमान नहीं लाते थे। कहते थे कि ये मूसा और इनके साथियों और उसके भाई की वजह से है, ये बेशगुनी ये इनकी वजह से है, ये लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे। हालांकि अल्लाह ताला को पता है कि किसके करतूतों की बिना पर इनकी पकड़ होती है। हाँ, इनके अपने करतूतों की वजह से ही होती है। 135 तक करूँगी आज इंशाल्लाह। वक़ालू महमा तअतीना बिही मिन आयतिन यस्तहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन फअरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दामा आयातिन मुफस्सलातिन फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्सु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदका लइन कशफना अन्नर रिज्ज़ा लनु'मिनन्ना लका वला नुरसिलन्ना मअका बनी इसराईल फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्ज़ा इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून। और इन्होंने कहा, कैसे ही तू ले आए हमारे पास निशानी यानी कि मोजा, ताकि तू जादू करे हम पर इससे, हरगिज़ नहीं, हम तुम पर फिर भी ईमान लाने वाले। फिर भेजा हमने इन पर तूफान, टिड्डियों, जुओं, मेंढक और खून, वाज़ेह निशानियाँ थी। फिर भी वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग ही मुजरिम थे। और जब आ जाता इन पर कोई अजाब तो कहते, ऐ मूसा, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से इस वादे के सबब जो उसका तुम्हारे साथ है। अगर तुम हटा दोगे हमसे ये अजाब तो हम जरूर ईमान ले आएंगे तुम पर, और ज़रूर रवाना कर देंगे तुम्हारे साथ बनी इसराइल को। फिर जब हमने दूर कर दिया इनसे अजाब एक मुकर्रर मियाद तक, जिसको वो पहुंचने ही वाले थे, तो फौरन इन्होंने तौबा का अहद तोड़ दिया और बनी इसराइल को रवाना ना किया। सारा कुछ आयात से ही क्लियर है, लेकिन बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं बयान करने लगी हूँ, वो से सुनिएगा। कहने लगे मूसा से कि तुम जैसी मर्जी निशानियाँ, जैसी मर्जी मोज़ात लेके आओ, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, हम उसको जादू की ख्याल करेंगे, क्योंकि तुम और तुम्हारे साथ जो तुम्हारे लोग ईमान लाए थे, वो फिरौन ने उनको मार डाला था। वो जो जादूगर ईमान लाए थे ना, फिरौन ने उनको मार डाला था सबको। लेकिन इसका बयान ज़्यादा जो वसी है वो सूरह हूद में भी और सूरह वाक़ा में भी जो है ना वो आएगा, जिसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि उनको उसने मार डाला था, उसी दिन मार डाला था। और किताबा वगैरह से और बाद बुजुर्गों से रिवायत है कि कुछ ऐसे तक उन लोगों को जिंदा रखा उसने। जब इस्लाम फैलने लगा, लोग ज़्यादा ईमान लाने लगे, तो उन्होंने यानी कि फिरौन और फिरौनियों ने उनको मार डाला था। लेकिन बाज़ रिवायतों के लिहाज से सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से जो मरवी है तो वो ये है कि उसने उसी शाम को उनको कत्ल कर डाला था।
क्योंकि वो टाइम जादू दिखाने का तो चाश्त का था ना, तो उसने उनको शाम को कत्ल कर दिया था। उसने कहा था, ऐ फिरौन, हमें कोई डर नहीं, हमने हक सच को देख लिया है, हदायत को हमने कबूल कर लिया है। अब तू हमारे साथ जो मर्जी हक से करे, हमें उसकी परवाह नहीं। हम ईमान लाए अपने रब पर, जो मूसा और हारून का रब है और तेरा भी रब है। हम इसको तस्लीम करते हैं कि ये नबी हैं, मूसा को अलैहिस्सलाम को। अब क्या हुआ कि उनको जन्नत और दोज़ख दिखा दी गई थी कि कत्ल होते ही तुम लोग जन्नत में जाओगे। उन्होंने कोई नेक अमल ना किया था, उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया था और सजदे में गिर गए, अल्लाह पर ईमान लाया, अमन तो बिल्लाह रबी हारून व रबी मूसा, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर जो रब है मूसा का और हारून का। अब ये लोग सुबह को काफिर थे, चाश के वक्त तक ये लोग काफिर थे। मोजज़ात देखने के बाद फौरन उन्होंने ईमान को कबूल कर लिया। कोई उनको और कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ सजदा ही उन्होंने एक सजदा किया और अल्लाह ताला ने उस सजदे की बिना पर उनको बख्श दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने अगर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने एक या दो या ज़िंदगी में कुछ नमाज़ें पढ़ी है तो हमारी कोशिश हो जाएगी, जितनी हो रोज़ाना पढ़ा करें, क्योंकि वो एक उम्मत थी, तिल का उम्मतन का जो हाल है, वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसका वो इतना ही वो था। बाकी दिल की बात होती है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को जानता है कि हमने आगे क्या क्या करतूत करने हैं। ये चीज़ है। सईदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, तूफान ऐसा था जिसने फसलों को और फलों को तल्ख कर दिया था, गर्क कर दिया था। दूसरी रिवायत में है, तूफान बवाने कसरत अमवात है और सैलाब और ताउन मुजाहिद रज़ियल्लाहु से सैलाब और तूफान लेते हैं। इसका हवाला सूरत कलम में भी है, 19 नंबर आयत। पास चक्कर लगा गया उस बाव पर एक चक्कर लगाने वाला आपके रब की तरफ से, हालांकि वो सोए हुए थे। ये एक वाक़या है दो लोगों का, जिनके वो बाग बहुत ज़्यादा वो खेती वगैरह देते थे और बहुत ज़्यादा फ्रूट देते थे। तो सदके वक्त का वक्त था ना, यानी कि वो काटने का वक्त था, तो कहने लगे ऐसा ना हो लोग मांगने वाले आ जाए, चलो के सुबह सुबह अंधेरे में जाके अपने फल उतार लेते हैं। तो उससे पहले उनके उठने से पहले ही चक्कर लगाने वाला कौन था? फरिश्ता था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया और हलाक हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा वो बागात उनके हो गए। तो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्चे करना मुनासिब ना समझा। टिड्डी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ियल्लाहु से टिड्डी के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में 7 ग़ज़वात में हम शरीक हुए, हर मौके पर टिड्डियाँ खाने का इत्तेफाक हुआ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रसूल पाक ने हमारे लिए 2 मुर्दा चीज़ें हलाल की हैं, एक मछली और एक टिड्डी, और दूसरी तिली और कलेजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टिड्डी के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा लश्कर है, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा लश्कर है। मैं ना इसे खाता हूँ ना इसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इसको ना खाने से मना नहीं करता। आपको इसका खाना मरगूब नहीं था, इसे तर्क कर दिया करते थे, जिस तरह गो भी आपको नापसंद था, हालांकि इसके खाने की आपने इजाज़त दी थी। गो मुझे नहीं पता ये क्या होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुर्दे खाते थे, ना टिड्डी और ना गो, हालांकि आपने इन चीज़ों को हराम नहीं कर दिया था। टिड्डी तो इस वजह से कि वो अजाब है, गुर्दे इस बिना पर कि वो पेशाब के करीब है, और गो से इज्तनाब की वजह यह है कि आपका ये फरमान था, मुझे डर है कि गो किसी मखलूक की मस्ख शुदा सूरतें हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये गो जो है ना, जिस तरह के सांप जो है, ये भी जिन्नात की मस्ख शुदा सूरतें हैं, बाज़ बातों में है इस तरह करके। और बंदरों का तो आपको पता ही है, लेकिन ये कि बंदर ये जो है ना, वो वाले ख़त्म हो गए थे। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिन लोगों को बंदर खंजीर बना दिया गया था ना, उनको वहीं पर ख़त्म कर दिया था, अल्लाह ताला ने उनको कत्ल कर दिया था। ये बंदर खंजीर वगैरह जो है ना, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पैदा हुए थे। वो मैं आपको बताऊँगी अपने मुकाम पर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि मैं बताऊँ आपको। हज़रत
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को टिड्डियाँ खाने का बड़ा शौक था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सारी की सारी इनको प्लेटें भर भर के जो है ना वो टिड्डियाँ भेजा करती थी, तो ये उनको बहुत शौक से खाया करते थे। फिर फरमाया सरकार बाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि टिड्डियों को मत टाइम मुकम्मल हो गया है, बकिया इंशाल्लाह करूँगी कल, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, बकिया इंशाल्लाह करूँगी बयान कल। सदका जारी के लिए शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।